हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3। यह है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। स्टूडेंट्स, आपने कई सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, आपने देखी होंगी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे ये क्लॉथ्स हैं, ये पॉलीथीन बैग्स हैं, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक बैग्स हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बनी है, और इनके यूजेस भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैसे बनी है और क्या है, इसी चैप्टर में हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो: इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स, काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, प्लास्टिक, इट्स टाइप एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो प्लास्टिक होती है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स इन आर सराउंडिंग्स दैट वी यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पस। हमारे आसपास में डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें उनसे बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, चेयर्स हैं, ठीक है, ये टेबल्स हैं। इन टेबल्स का यूज़ हम कई सारी चीज़ों, कई पर्पज़ से करते हैं, जैसे इस पर हम खाना भी रख सकते हैं, बुक्स भी रख सकते हैं। ये क्लोथ्स हैं, ये क्लोथ्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स होते हैं, कलर वाइज अलग होते हैं, है ना। शॉर्ट, लॉन्ग, अलग अलग तरह की ड्रेसेस होती हैं। बॉयज़ के अलग होते हैं, कोट पैंट शर्ट, ठीक है। गर्ल्स की अलग ड्रेसेस होती हैं, टॉप जीन्स, लाइक दैट। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका यूज़ डिफरेंट तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखे क्लोथ्स, चेयर एंड टेबल्स। तो ऑल सब्सटेंसेस हैव देयर ओन रिसोर्सेज। ये जितने भी सब्सटेंसेस बनते हैं वो अपने ओन रिसोर्सेज से बनते हैं, ठीक है। उनका खुद का अपना रिसोर्स होता है। ये रिसोर्स क्या है, कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं और कुछ इसमें से सिंथेटिक होते हैं। जो ये रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल भी होते हैं, यानी नेचर में होते हैं प्रेजेंट, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक का मीन्स होता है मैन मेड, ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेज मैन मेड होते हैं और कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। मैन मेड को हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक्स भी होते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। ऑल क्लोथिंग मटेरियल कॉल्ड फैब्रिक इज वोवेन आउट ऑफ फाइबर्स। जो क्लोथिंग मटेरियल्स होते हैं, क्लोथिंग मटेरियल्स का मतलब जैसे ये पोर्ट्रेट में आप देख रहे हो, टावल है ना। टावल हो सकता है, हैंकी हो सकता है, बेडशीट वगैरह। ये जितने भी मटेरियल हैं जो क्लोथिंग है, कपड़ों के बने हैं, ठीक है। इन सब में क्या होता है, ये किससे बने होते हैं, ये सारे बेडशीट वगैरह, या आप कहें टावल्स हैं, कर्टन्स हैं, है ना, सूट्स हैं और शर्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट काइंड की चीज़ें हैं जो डिफरेंट पर्पस से यूज़ की जाती हैं। ये सब बनी किससे हैं, ये जो क्लोथिंग मटेरियल ये बने किससे हैं, तो ये बने हैं फाइबर से, ठीक है। और फाइबर से बने होने के कारण इसी को क्या कहा जाता है, फैब्रिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैब्रिक है। ऑल क्लोथिंग मटेरियल, जो भी क्लोथिंग मटेरियल होगा उसे हम फैब्रिक कहेंगे। और ये फैब्रिक किससे बनता है, फाइबर से बनता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स की। जो ये फाइबर्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं मतलब, ठीक है, धागे होते हैं फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, या तो ये नेचुरल हो सकते हैं या ये सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। इनके ओरिजिन के बेस पे ये नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स का मीन्स हो गया जो नेचर में अकरिंग होंगे, और सिंथेटिक्स का मतलब हो गया जो मैन मेड होंगे, ठीक है। इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं हम आगे। स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर्स दैट कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। ऐसे फाइबर्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, जिनका ओरिजिन हमें प्लांट या एनिमल से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। दे अकर इज इन रेडी टू यूज़ फॉर्म। इनको यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली भी। सम आर वेजिटेबल फाइबर्स, कुछ वेजिटेबल फाइबर्स कहलाते हैं जो ऑब्टेंड होते हैं प्लांट पार्ट से,
ठीक है। जो प्लांट पार्ट से हमें मिलते हैं उन्हें हम वेजिटेबल फाइबर्स कहते हैं। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, नेचर में अकरिंग होते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इसे समझते हैं, तो जो प्लांट से हमें मिल रहे हैं, प्लांट क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो प्लांट से हमें जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉटन प्लांट है, तो ये कॉटन प्लांट होता है, तो हमें कॉटन नेचर में मिल रहा है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं ये वुलन जो है हमें किससे मिल रही है, ये भेड़ से हमें ऊन मिल रही है। तो ये एनिमल है, ये एनिमल भी क्या है, नेचुरल है। तो हमें इस तरह से जो नेचुरली फाइबर्स मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। इसमें प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन फाइबर्स क्या होते हैं, लाइक वूल एंड सिल्क। ये जो आप देख रहे हैं वूल है, ये इस वूल को इस तरह से बना दिया जाता है ना, और इससे ऊन बनती है जिसका यूज़ हम करते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग है। अब बात करें हम सिल्क की, तो सिल्क जो होता है काफ़ी चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है मतलब, और सॉफ्ट भी होता है काफ़ी, ठीक है, बहुत सॉफ्ट और चमकदार होता है ये सिल्क। अब ये सिल्क जो है ये बना किससे है, तो ये सिल्क बना है सिल्क वॉर्म से। ये एनिमल है सिल्क वॉर्म, तो इस एनिमल से हमें क्या मिल रही है, सिल्क मिल रही है। तो स्टूडेंट हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये प्लांट से मिला, ये एनिमल से मिला। तो ये प्लांट और एनिमल नेचुरली होते हैं, और इनसे जो फाइबर्स बन रहे हैं वो भी नेचुरल फाइबर्स। और देखते हैं हम स्टूडेंट सेल्यूलोज फाइबर्स। सेल्यूलोज फाइबर्स क्या होते हैं, लाइक कॉटन एंड लिनन। तो ये जो कॉटन है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये कॉटन है। तो कॉटन प्लांट से हमें कई तरह के क्या बनते हैं, कई तरह के हम कपड़े बनाते हैं। इनसे बेडशीट्स वगैरह बनती हैं, कई तरह की बेडशीट्स बनती हैं, है ना, और इनकी शर्ट्स भी बनती हैं कॉटन की, आपने देखा होगा। और ये जो कॉटन होता है, ये कॉटन जो है काफ़ी अच्छा होता है गर्मियों में। क्यों, क्योंकि ये स्वेटिंग को सोख लेता है और हमारी बॉडी को कूल बनाए रखता है। तो हमें कॉटन के कपड़े यूज़ करने चाहिए समर में। गर्मियों के सीज़न में अगर हम कॉटन पहनते हैं तो हमें गर्मी कम लगेगी, ठीक है। तो ये जो कॉटन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेडशीट्स वगैरह भी कॉटन की ही बनती हैं। और अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा है हमारे पास लिनन। ये जो लिनन होता है ये लिनन कहलाता है ये, ठीक है। इससे भी इस तरह की जो शीट्स वगैरह बनती हैं, है ना, इसका यूज़ भी किया जाता है। इसके आजकल लिनन की शर्ट भी आती हैं, आप जैसा कि जानते होंगे। तो ये दोनों ही प्लांट से अकरिंग है। तो ये प्लांट के नेचुरल है, तो इन सेल्यूलोज फाइबर्स को भी हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम मिनरल फाइबर्स की। मिनरल फाइबर्स लाइक एस्बेस्टोस से मिलते हैं हमें। ये जैसा कि आप देख पा रही है एस्बेस्टोस है, ये एस्बेस्टोस है। इस एस्बेस्टोस से क्या बनाया जाता है, इस तरह के जो आप घरों में देखते हैं पैर पोंछने के लिए मैट्स वगैरह होते हैं, घरों में बिछाते हैं कई तरह के मैट्स। तो ये जो मैट्स बनते हैं ये किसके बनते हैं, एस्बेस्टोस के बनते हैं, और ये भी नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, दीज आर मैन मेड फाइबर्स दैट कम फ्रॉम केमिकल रिसोर्सेज। ऐसे फाइबर जो मैन मेड होते हैं, इंसान जिन फाइबर्स को बनाता है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ये केमिकल रिसोर्सेज से बनते हैं, है ना। इन फाइबर्स का ओरिजिन जो है केमिकल रिसोर्स होता है। सिंथेटिक फाइबर्स को केमिकल से बनाया जाता है। दे आर कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, दे आर कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये सिंथेटिक फाइबर्स के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या है। यहाँ आपको समझ में आया सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म बिग मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। इसमें क्या होता है, कई छोटी छोटी सी यूनिट्स मिलके एक मल्टीपल यूनिट्स बनके क्या बनाती है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। स्टूडेंट इसे आप क्लास 10th में पढ़ोगे पॉलीमर क्या होता है, पर यहाँ आप समझ लो कई स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं, पॉलीमर्स बनाती हैं, ठीक है। इन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग प्लांट मटेरियल्स एंड मिनरल्स। इनको बनाया किससे जाता है, प्लांट मटेरियल्स एंड मिनरल्स को यूज़ करके मैन्युफैक्चर किया जाता है इनका, ठीक है। ये पॉलीमर्स जो होते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं। विस्कोस कम्स फ्रॉम पाइन ट्रीज। जो पाइन ट्रीज होते हैं
इन पाइन ट्रीज में से क्या होता है, विस्कोस निकलता है एक, ठीक है। तो इस विस्कोस से क्या बना देते हैं हम, विस्कोस क्या है, सिंथेटिक है, तो इसे सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है रेयन, ठीक है स्टूडेंट। तो विस्कोस कम्स फ्रॉम पाइन ट्री, ये विस्कोस जो है हमें पाइन ट्री से मिलता है, और ये एक तरह का क्या है, केमिकल फाइबर्स है, इसमें केमिकल फाइबर्स के थ्रू इसे बनाया जाता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर्स। ये जो होते हैं एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर्स, ये इन किससे बनते हैं, ऑयल एंड कोल से बनते हैं, ठीक है, ऑयल और कोल से बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, ये जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए जो रेयन होता है, नायलॉन होता है, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। तो इनका यूज़ कई तरह से किया जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि रेयन और नायलॉन का यूज़ क्या होता है। पर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो भी हैं, जितने भी, वो सब क्या है, जल्दी सूख जाते हैं। तो हम इनका यूज़ करते हैं इस वजह से कि हमें अगर कोई शर्ट सुबह धोई और शाम को सूख जाएगी, फिर हम अगले डे फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। दे आर ड्यूरेबल, ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक भी चलते हैं। तो ये फाइबर्स काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म चलते हैं हमारे, है ना, जल्दी फटते नहीं है। तो इसलिए भी हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ कर लेते हैं कई बार। और दे आर लेस एक्सपेंसिव, इसकी प्रॉपर्टी है ये बहुत सस्ते मिलते हैं, कहने का मतलब दे आर रेडिली अवेलेबल, ये जल्दी से मिल जाते हैं। और दे आर ईजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन भी इजीली किया जा सकता है, ठीक है। अब काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो रेयन हो गया, है ना, और ये पॉलिएस्टर हो गया, और ये नायलॉन है। तो ये सब, और एक्रेलिक, प्लास्टिक, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आप देख रहे हो ग्लव्स बन रहे हैं, ये एक्रेलिक के बन रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स जो बनते हैं, ये प्लास्टिक से बनते हैं। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम रेयन की। रेयन इज, व्हाट इज रेयन? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, दैट इज वुड पल्प। रेयन जो होता है ये ऑब्टेन्ड होता है हमें नेचुरल रिसोर्स से, किससे, वुड पल्प से, ठीक है। और ये जैसा आप देख पा रहे हैं, जो रेयन होता है काफ़ी ब्राइटर होता है, लस्टर होता है, कि नहीं मतलब चमकदार होता है, एकदम शाइनिंग मारता है, ठीक है। इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसे भी आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि सिल्क क्या था, काफ़ी लस्ट्रस था, सॉफ्ट था ना। सिमिलरली रेयन भी वैसे ही होता है, तो इसलिए हमें इसे आर्टिफिशियल सिल्क कह रहे हैं। देखो ये है तो सिंथेटिक, पर इस ये क्या है, आधा मतलब मिल हमें वुड पल्प से रहा है, नेचर से मिल रहा है, फिर इसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह करके इसे आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, इसलिए इसे सिंथेटिक फाइबर में रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ सेमी सिंथेटिक फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मिल तो हमें नेचर से रहा है, ठीक है। जो ये वुड पल्प है ये क्या है, नेचर से ही मिलती है हमें, और जब इसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिला दिए जाते हैं तो उससे प्रिपेयर होने वाला रेयन होता है। तो ये आधा क्या है, नेचुरल, और आधा सिंथेटिक, इसलिए सेमी सिंथेटिक फाइबर है ये। इट इज़ मैन्युफैक्चरड रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर, इसको सेल्यूलोज फाइबर को रीजनरेट करके इसे रेयन को मैन्युफैक्चर किया जाता है ना। और रेयन को हम विस्कोसस रेयन भी कह सकते हैं, या हम इसे आर्ट सिल्क भी कहते हैं। आर्ट सिल्क या विस्कोसस रेयन कौन है, रेयन ही है। और देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। इट इज़ वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल फाइबर है ये वर्सेटाइल फाइबर है। इट हैज़ कंफर्ट प्रॉपर्टीज, दे कैन बी इजीली डाइड, इसको डाई भी किया जा सकता है अलग अलग रंगों में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये अलग अलग कलर में इसको डाई, रेयन की को डाई किया जा सकता है, कहने का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में। इट इज़ सॉफ्ट, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, स्मूथ है, कंफर्टेबल भी होता है, और हाईली एब्जॉर्बेंट होता है ना। ये मतलब मुलायम है, काफ़ी स्मूथ है, चिकना है काफ़ी, और ठंडा रहता है, आरामदायक होता है, ठीक है। दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी हीट, देयरफॉर यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स,
ये क्या है, इंसुलेट बॉडी को इंसुलेट, हीट से इंसुलेट नहीं करता है ये, ठीक है। इसलिए इसे हॉट में या ह्यूमिड क्लाइमेट्स के अंदर पहना जाता है, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स इंसुलेट नहीं करता। इंसुलेट करने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर की वार्म अप को बाहर नहीं निकलना देता है, ठीक है। यूजेस ऑफ रेयन, रेयन के यूज किस में किए जाते हैं? इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एप्लीकेशंस लाइक शर्ट, स्कर्ट एक्सेट्रा। ये सब किसकी बनती है? रेयन्स की बनती है। दिस फैब्रिक हैज़ गेन अनफेयर रेपुटेशन एज इट इज़ कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन मेकिंग चीप गारमेंट दैट हैव वेरी लो प्राइस। ये जो है रेयन जो है बच्चों, इसकी रेपुटेशन काफ़ी गिर गई क्योंकि ये बहुत सस्ता मिल जाता है। जितने भी सस्ते गारमेंट्स हैं, बहुत सस्ते गारमेंट्स जो हैं वो रेयन्स के ही बन रहे हैं, इसलिए इसकी कोई रेपुटेशन नहीं है मार्केट में फैब्रिक के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ रेयन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे स्कर्ट, शर्ट, है ना, ऐसे कई सारे क्लोथ्स बनते हैं। स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकेंड, नायलॉन की। सिंथेटिक फाइबर में सेकेंड है नायलॉन। इट इज़ मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। जो ये नायलॉन होता है, ये नायलॉन कोल, वाटर और एयर से मिलकर बनता है, ठीक है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड इन 1931। ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो बनाया गया 1931 में, ठीक है। रेयन तो सेमी सिंथेटिक था, बट नायलॉन क्या है? फुली सिंथेटिक फाइबर है। और ये बना किससे है? कोल, जैसा आप देख पा रहे हैं ये कोल है, इसमें वाटर और एयर, इससे मिक्स करके इसको बनाया गया है नायलॉन को, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से नायलॉन होता है। ये ज़्यादा चमकदार नहीं है ना, जैसा रेयन बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग था, इसमें नहीं है। इट इज़ वाइडली फाउंड, ये ज़्यादा पाया जाता है ना। इट हैज़ एबिलिटी टू लस्ट्रस, इसकी एबिलिटी, ये लस्ट्रस भी हो सकता है, सेमी लस्ट्रस भी हो सकता है और नॉन लस्ट्रस। मतलब ये चमकदार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है और बीच का भी हो सकता है। मतलब थोड़ा शाइनिंग हो, थोड़ा नहीं हो, इस तरह का भी हो सकता है नायलॉन। तो सभी वेराइटी में पाया जा रहा है, कहने का मतलब। इट इज़ ड्यूरेबल है एज इट हैज़ हाई टेनेसिटी। ये ड्यूरेबल होता है और इसका हाई टेनेसिटी यानी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट हैज़ एक्सीलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंस, इसका जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी एक्सीलेंट होता है, ठीक है। ये काफ़ी हीट रेजिस्टेंस, दे आर हीट रेजिस्टेंस, ये हीट रेजिस्टेंस भी होता है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, फंगाई, एनिमल्स, केमिकल एक्सेट्रा। ये काफ़ी, मतलब इनमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं, है ना, केमिकल्स वगैरह का भी इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हाईली रेजिस्टेंस है। किस किस से बचाता है? कीड़ों वगैरह से, फंगाई से, एनिमल से, और इन सब चीज़ों से ये बचाता है। इसलिए नायलॉन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादातर नायलॉन की रोप्स बनती हैं। यूजेस देखते हैं। ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। ये देखो, जो ये काफ़ी मजबूत होता है, नायलॉन जो है काफ़ी मजबूत है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है फिशिंग नेट्स, रोप्स वगैरह बनाने में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मशीन पार्ट्स, इससे मशीन पार्ट्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, नायलॉन से। नायलॉन इट इज़ ऑफन ब्लेंडेड विथ वूल टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। अगर इसके अंदर वूल मिलाई जाती है तो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। यानी ये क्या है? हाईली सिंथेटिक है। नायलॉन जो है हाईली सिंथेटिक होता है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है, रॉप्स वगैरह जो पहाड़ों पर चढ़ने के काम आती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इससे क्या बनते हैं? फिशिंग नेट बनते हैं, ठीक है, पैराशूट्स बनते हैं और इससे बैग भी बनते हैं। ये सब नायलॉन्स के बने हैं। स्टूडेंट, अब देखते हैं हम पॉलीएस्टर के बारे में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना क्लास 10th में। पर अभी देखो पॉलीएस्टर है क्या। इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर से बनता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। इसके अंदर मैनी क्या है? एस्टर ग्रुप है, ठीक है। ये जो एस्टर है ना, ये एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप आप क्लास 10th में पढ़ोगे अच्छे से, ये ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना, एस्टर ग्रुप क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप क्या है, ये सब चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ोगे। अभी आप यहाँ देख रहे हैं जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका फॉर्मूला जरूर बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। इसमें क्या होता है, देखो ऐसे कई स्मॉल एस्टर मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीएस्टर। एस्टर का फॉर्मूला है RCOOR, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीएस्टर ग्रुप। तो
ऐसे कई सारे एस्टर ग्रुप बनाते हैं, जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं, एक पॉलीएस्टर बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ पॉलीमर विच कंटेन एन एस्टर ग्रुप इन देयर मेन चेन। इसकी चेन के अंदर क्या होता है, ये जो कई सारे एस्टर ग्रुप जुड़े होते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ये ऐसा होता है पॉलीएस्टर। एज देयर आर मेनी पॉलीएस्टर्स बट दिस टर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक मटेरियल दैट इज पॉलीथीन टेराफेथलेट। ठीक है, इसे शॉर्ट में पीईटी बोलते, पैट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कई सारे पॉलीएस्टर जुड़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हम पैट बोलते हैं। ठीक है, पॉलीथीन टेट्राफेलेट। जैसे आप ये बॉटल्स देख रहे हैं ना, ये बॉटल्स काय की बनी है, पॉलीएस्टर्स की बनी है। तो पॉलीएस्टर से बनी है, यानी पीईटी का यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर, पैट का यूज़ किया जा रहा है। तो पैट के यूज़ से ये क्या बनी है, बॉटल। तो ये काफ़ी हार्ड होती हैं, आप जानते हैं, मजबूत होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, पॉलीएस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, काफ़ी लंबा भी चलता है। रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, टू श्रिंकेज एक्सेट्रा, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस पर केमिकल्स वगैरह का इफेक्ट कम पड़ता है। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, पॉलीएस्टर है। इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड क्विक ड्राइंग, ये हाइड्रोफोबिक होता है और क्विक ड्राइंग, जल्दी सूख जाता है, कहने का मतलब है ना, जल्दी सूख जाता है और इस पर पानी का असर कम से कम होता है। इट रिटेन्स इट्स शेप, इट इज़ ईजिली वॉश्ड एंड ड्राइड, इसे धोया भी जा सकता है और सुखाया भी जा सकता है। इसके यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू मेक पॉलीएस्टर सूट्स, इससे पॉलीएस्टर सूट्स बनते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग रोप्स, रोप बनाने के काम आता है। पेट बोटल्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ये पेट बोटल्स और रोप वगैरह बनती हैं, इससे रोप्स वगैरह बनने के काम आता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये पॉलीएस्टर मैट होते हैं, आप देखे हैं आपने घरों में, ये मैट बिछे होते हैं, ये किसके बने, पॉलीएस्टर के बने होते हैं। ठीक है, और पॉलीएस्टर से रोप भी बनती है, ऐसी आपने रोप भी देखी होंगी, है ना। तो ये सब चीज़ों का यूज़ इन किससे हो रहा है, किससे बने हैं, ये सब पॉलीएस्टर के बने हैं। ठीक है, अब बात करें हम एक्रेलिक की। एक्रेलिक क्या है, दे आर सिंथेटिक फाइबर्स, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, मेड फ्रॉम ए पॉलीमर, ये पॉलीमर से ही बना है। ये भी कौन से पॉलीमर से बना है, ये भी देख लेते हैं। ये बना है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से बना है। ठीक है, तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है एक्रेलिक, इसका यूज़ किया जाता है, ये पॉलीमर से बना है। और इसका यूज़ किस में किया जाता है, ये जो आप हाथ के दस्ताने वगैरह पहनते हो गर्मियों के अंदर, सर्दियों में। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, पॉलीएस्टर एक्रेलिक के बने होते हैं। इट इज़ वार्म लाइट, ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं। इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल, हम इसे कैसे भी मरोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रेजिस्टेंस टू मूड्स एंड केमिकल्स, केमिकल और मूड से क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। इट गिव्स वुल लाइक फील, ऊन जैसी फीलिंग देता है ये। इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लैंकेट्स और कैशमेयर, इन सब, ये जो आप ब्लैंकेट्स वगैरह देखते हो ना, इनका यूज़ ये किससे बने, एक्रेलिक से बने। जैकेट्स होती हैं, है ना, जो सर्दियों में आप लोग जैकेट्स पहनते हैं, शाल्स हैं, तो ये शाल्स वगैरह, जैकेट्स, ये सब किसके बने, एक्रेलिक के बने। स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम प्लास्टिक की। दिस वर्ड प्लास्टिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस दैट मीन टू फॉर्म। ये जो प्लास्टिक वर्ड है, ये ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक के किस वर्ड से, प्लास्टिकोस से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, टू फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है टू फॉर्म। और जो ये प्लास्टिक्स होते हैं, ये प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो प्लास्टिक बनाई जा रही है, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्लास्टिक है, इसके यूज़ कम से कम करना चाहिए, है ना। जो प्लास्टिक है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलकर बनती है, जिससे पॉलीथीन, ये पॉली बैग बनते हैं, जो आप पॉलीथीन के पॉली बैग्स वगैरह बनते हैं, ये काफ़ी अच्छे नहीं होते एनवायरनमेंट के लिए, इको फ्रेंडली नहीं होते हैं ये, है ना। अनदर डेफिनेशन देख लेते हैं हम, इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। वी कैन डिफाइन प्लास्टिक एज ए मटेरियल
प्लास्टिक क्या एक मटेरियल है दैट कैन बी हीटेड एंड मोल्डेड सो दैट इट कीप्स इट मोल्डेड शेप आफ्टर इट्स कूल। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे हीट देने के बाद मोल्ड किया जाता है और उसे फिर ठंडा करके मोल्ड शेप दे दिया जाता है ना, शेप किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल बात करें हम पॉलीथीन हो गया। और जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं, जो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज, इसी वजह से प्लास्टिक के अलग अलग शेप और साइज होते हैं। प्रॉपर्टी बात करें प्लास्टिक की तो इट इज़ लाइट वेट, काफ़ी हल्के होते हैं। इट डज नॉट रस्ट नहीं होते। इट इज़ ईजी टू हैंडल, इनको ईजिली कैरिंग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, आप सब्जी वगैरह लाते हैं, फ्रूट्स वगैरह लाते हैं ना, तो ये पॉलीथीन वही पॉलीथीन है। इट इज़ रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं, है ना। और इट इज़ नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं, कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, पॉलीथीन हो गए, प्लास्टिक्स हो गए। एग्जांपल्स देखें हम तो क्या बनते हैं इनसे, टॉयज़ बनते हैं, देखे होंगे आपने, आप खेलते भी होंगे बचपन में ऐसे टॉयज़ से, तो ये प्लास्टिक्स टॉयज़ होते हैं, ठीक है। और अभी आपने प्लास्टिक चेयर्स देखी होंगी, प्लास्टिक चेयर्स पे आप बैठते करते हैं आप। जो प्लास्टिक है हमारी, अभी हमने जो प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी यूजेस के बारे में देखा, तो ये जो प्लास्टिक है ये दो तरह की है। एक तो थर्मोप्लास्टिक है, अदर वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इसको देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। थर्मोप्लास्टिक मीन्स दे आर द प्लास्टिक दैट डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन देयर कंपोजिशन व्हेन हीटेड एंड कैन बी मॉड्यूल्ड अगेन एंड अगेन। ऐसा प्लास्टिक जो केमिकल चेंज को अंडरगो नहीं करता है और उसके कंपोजिशन को हीट देने के बाद बदला जा सकता है, मॉड्यूल किया जा सकता है बार बार, ठीक है। ऐसी चीज़, ऐसा प्लास्टिक जिसे हम बार बार रीयूज में ले सकते हैं, उसे बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। प्लास्टिक में ऐसा है जिसे हीट देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसे अपन कैसा भी शेप दे देंगे, फिर ठंडा कर लेंगे, फिर उसको दोबारा हीट देंगे, फिर उसको अगेन शेप चेंज किया जा सकता है। तो बार बार उसका शेप चेंज किया जा सकता है, मतलब उसको प्लास्टिक को बार बार रीयूज़ किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपसे डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक तो आपको समझ में आया, थर्मोप्लास्टिक क्या है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीप्रोपिलाइन है ना, पॉलीप्रोपिलाइन होता है, पॉलीस्टायरीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है जिसे शॉर्ट में हम पीवीसी बोलते हैं, ठीक है। और पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन जिसे शॉर्ट में पीटीएफई बोलते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं इस तरह के इनसे पॉलीथीन, इस प्लास्टिक से इस तरह के ये जो कप प्लेट्स वगैरह बनते हैं जो शादियों में यूज़ लिए जाते हैं, वो सब किसके बने, थर्मोप्लास्टिक के। अब देखते हैं स्टूडेंट हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, दे आर दोज प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक दैट वंस शेप्ड कैन नॉट बी शॉर्फन्ड अगेन एंड दस कैन नॉट बी रीशेप्ड अगेन। तो ऐसे प्लास्टिक जिनका यूज़ एक बार ही हम कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ठंडे में उसको शेप दे देते हैं और उसको मतलब गर्म करके उसे शेप दे देते हैं, और ठंडा करने के बाद दोबारा से उसे गर्म करेंगे तो वो यूज़ में नहीं लिया जा सकता है। यानी यूज़ एंड थ्रो वाला जो प्लास्टिक होता है आपका, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, जैसे बेकेलाइट के ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की जो टॉयज़ वगैरह भी होते हैं कुछ, तो ये बेकेलाइट के बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इनका एक बार यूज़ किया जाता है। यूजेस देखते हैं, इट इज़ यूज इन मेकिंग बॉटल, ये जो बॉटल्स बनाते हैं इसमें किसका यूज़ होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। टॉयज़ भी बनते हैं इससे, ठीक है। ये टूटने के बाद ख़राब हो जाते हैं, इनका रीयूज़ नहीं कर सकते हम। इट इज़ यूज फॉर पैकेजिंग मैनी गुड्स लाइक कंटेनर एक्सेट्रा, इसका यूज़ सामान को पैकिंग करने में, कंटेनर जैसे होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है। नाउ देयर इज़ ए वन क्वेश्चन, नेम ए प्लास्टिक दैट इज़ यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक पेन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन स्टिक पेन है, प्लास्टिक का बना हुआ है।
सो आंसर इज इट इज़ टेफ्लॉन। ये कौन सा कहलाता है जिससे स्टिक पेन बन रहा है? ये होता है टेफ्लॉन। ये भी एक प्लास्टिक होता है जिसका नाम क्या है? टेफ्लॉन। बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन इट। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, जो टेफ्लॉन का पेन क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है ये। ठीक है, ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, इसलिए हम टेफ्लॉन का स्टिक पेन यूज़ करते हैं। समझ में आया? इसका फॉर्मूला CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। ये नॉन स्टिकी है, नॉन स्टिकी पेन है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? दे हैव कोज्ड मैनी हेल्थ एनवायरमेंट हजार्ड्स। ये जो होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनमें ये जो पॉलीथीन है, ये क्या है? इन्वायरमेंटल हजार्ड है, यानी ये इको फ्रेंडली नहीं है। इन्वायरमेंट को क्या करता है? पोल्यूट करता है। इसलिए जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा वो हेल्थ को भी क्या करेगा? हेल्थ भी ख़राब करेगा ना। तो ये हेल्थ कोज, इसी वजह से हेल्थ को ख़राब करता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जिसको डेस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो ये जो डेस्ट्रॉय नहीं होगा तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। अब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन्हें क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बायोडिग्रेडेबल का मीन्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो नेचर से बनने वाले फाइबर्स थे, उनको क्या कर देते? डिकम्पोज कर देते हैं और वो उनमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस करते हैं और उस वजह से हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सम मोनोमर्स ऑफ प्लास्टिक्स हैव बीन प्रूव टू कॉज कैंसर। जो ये आप समझ ही गए कि जो प्लास्टिक बनता है वो किससे बनता है? पॉलीमर से बनता है। और ये जो पॉलीमर्स है ये क्या? छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो पॉलीमर है वो मोनोमर से मिलकर बने होते हैं और ये जो मोनोमर्स हैं उनसे क्या होता है? कैंसर जैसी डिसीजेज होती हैं। तो इस वजह से हमें इन प्लास्टिक्स वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है? हम किसी भी तरह से मतलब उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को, इसलिए ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बुरे होते हैं। तो इनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि हमारी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। बेंजीन ए रॉ मटेरियल ऑफ नाइलॉन कैन ऑल्सो कॉज ऑफ कैंसर। जो ये नाइलॉन होती है ये बेंजीन से मिलकर बनी होती है। जो नाइलॉन है वो किसके? नाइलॉन पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन, कई सारी बेंजीन मिलकर नाइलॉन बनाती है और इसके कारण भी क्या होता है? कैंसर जैसी डिसीज़ होती है। ठीक है, कैंसर बहुत डेंजर बीमारी है, इसके अंदर इंसान की डेथ हो जाती है ना। 90% तक तो केस ऐसे ही होते हैं जिसमें डेथ हो जाती है। तो इस वजह से हमें ऐसे मटेरियल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये नॉन है, छपा नहीं है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये डिस्पोज नहीं हो पाते हैं। सो इट्स डिस्पोजल इज़ द मेन प्रॉब्लम। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज होते हैं वो डिस्पोज नहीं हो पाते हैं। अगर हम इसे वाटर में डिस्पोज करेंगे तो ये वाटर पॉल्यूशन कर देंगे, एयर में इसको डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये एयर पॉल्यूशन कर देंगे। तो किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन होता है वो हमारी हेल्थ पे क्या है? बुरा प्रभाव डालता है, बैड इफेक्ट्स डालता है। ठीक है, तो इस वजह से इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं ईजीली। ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बैड इफेक्ट नहीं डालते हैं। अब स्टूडेंट एक बार समझ लेते हैं और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीन क्या है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स बायोडिग्रेडेबल आर दोज दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, नेचुरल प्रोसेस से, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे प्लांट्स हो गए, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और रीयूज हो जाते हैं वापस से। नॉन बायोडिग्रेडेबल those substance that cannot be decomposed by microorganism in natural way। जो नेचुरल वे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे डिकम्पोज नहीं कर पाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक्स हो गए, पॉलीथीन्स हो गए, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
समझ में आया आपको बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कुछ वेस्टेज की, कि इसमें से कौन से वेस्टेज होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज होते हैं, और इन्हें डीजनरेट करने में कितना समय लगता है, इनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो कई तरह के हम वेस्टेज देखते हैं, तो जो इसमें से वेस्टेज बायोडिग्रेडेबल है उन्हीं का हमें यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम या नहीं जैसा यूज़ करना चाहिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेस्टेज और डीजनरेट कितने समय में होते हैं और किस मटेरियल से बनते हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जो वेजिटेबल या फ्रूट हम खाते हैं उसको ऊपर से छील देते हैं, या हमारा जो लेफ्ट ओवर फूड बच जाता है, बचा हुआ खाना, उसे डीजनरेट होने में टाइम लगता है, 1 से 2 वीक में वो डीजनरेट हो जाता है। यानी ये नेचुरल क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें पेपर की, जो पेपर वेस्टेज होता है वो 10 से 30 डेज के अंदर डीजनरेट हो जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। हम बात करें कॉटन क्लॉथ की, तो ये कॉटन क्लॉथ क्या होते हैं, ये 2 से 5 मंथ के बीच में डीजनरेट हो जाते हैं। ये भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। वुड की बात करें स्टूडेंट्स, तो वुड जो होती है ये 10 से 15 ईयर्स के अंदर 10 से 15 डीजनरेट होती है। ये भी एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वूलन क्लोथ्स, तो वूलन क्लोथ्स भी क्या है, लगभग 1 साल के अंदर ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जो वूलन क्लोथ्स होते हैं ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं। इन सब का तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम टिन, एल्यूमिनियम या अदर मेटल कैंस, जितने भी मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स हैं वो 100 से 500 ईयर्स लगते हैं उसे डीजनरेट होने में। यानी ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इन्वर्स इफेक्ट डालते हैं। प्लास्टिक बैग्स है, इसको तो सालों लग जाते हैं। ठीक है, सेवरल ईयर्स लग जाते हैं इसको डिस्ट्रॉय होने में। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स है, तो इसका यूज़ हमें बहुत ही कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। समझ में आया। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से, आपको क्लियर है। तो हमें किन चीज़ों का यूज़ करना है और किन का नहीं करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसा मैंने आपको बताया प्लास्टिक क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये पॉलीथीन का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। यानी इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। दे आर सर्टन स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट। हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे हम वो देखेंगे। स्टेप्स देखते हैं स्टूडेंट। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग एक्सेट्रा। जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो कॉटन या जूट के बैग्स लेके जाओ। ठीक है, पॉलीथीन नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स है। एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल देयरफॉर इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो इसको ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसलिए पॉलीथीन्स को क्या है, सेपरेटली डिस्पोज किया जाना चाहिए, है ना, कम से कम इनका यूज़ कर। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है, उसको हम बार बार यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और कम से कम यूज़ करें हम प्लास्टिक्स पॉलीथीन्स का तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एज ए सिटीजन हमें क्या ध्यान रखना है, 4R प्रिंसिपल्स, ये हमें याद रखने हैं। क्या है 4R प्रिंसिपल्स? 4R प्रिंसिपल्स का मीन्स है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ये होते हैं हमारे 4Rs। हर सिटीजन को इस 4Rs का ध्यान रखना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। अब रिड्यूस क्या होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स है उसका यूज़ हमें बहुत ही कम करना है। रीयूज यानी उसे हमें बार बार यूज़ करना है। रिसाइकल यानी उसको डिजनरेट करना है। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल है। और रिकवर, इससे क्या हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। तो हमें ये 4Rs का ध्यान हमेशा रखना चाहिए।
ठीक है बच्चों, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। अब बच्चों हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर्स, फाइबर जो हमने पढ़े उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किस फाइबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या किसकी कम है। इसके लिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं, एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा किस तरह के फाइबर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। तो एक्टिविटी समझाता हूँ मैं आपको। टेक एन आयरन स्टैंड विथ ए क्लैम्प, हमें एक आयरन स्टैंड लेना है जिसमें क्या लग रहा हो, एक क्लैंप लग रहा हो, जैसा कि आप पोर्ट्रेट में देख रहे हैं। इस तरह का हमें एक आयरन स्टैंड लेना है और उसके साथ ये ऐसा क्लैंप लग रहा हो। टेक ए कॉटन थ्रेड अबाउट 60 मीटर स्ट्रेंथ, इसके बाद हमें क्या करना है, क्लैंप से हमें 60 मीटर का एक कॉटन थ्रेड, ये जो 60 मीटर का मैंने बनाया है इस तरह का थ्रेड हमें इससे क्लैंप से बांध देना है। टाई इट टू द क्लैंप, क्लैंप से बांध देना, सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट इन शोन इन द फिगर, हमें इस तरह से इस धागे को बांध देना है। ठीक है, इस तरह से धागे को बांध देना फ्रीली, और इसको बांधने के बाद इसके नीचे क्या लगानी है, एक डिस्क लगानी है। एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, जो ये धागा था मैंने बताया फ्रीली लटक रहा है, इससे हमें क्या लगाना है, हमें इससे एक पेन को बांध देना है। ठीक है, ऐसा पेन बांधना है जिस पे हम वेट रख सकें, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ एक वेट रखा हुआ है। अब इस पे वेट रख देंगे हम, वेट इस तरह से रखना है कि ये जो थ्रेड है ये ब्रेक नहीं हो। ठीक है, थ्रेड ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना है उसके बाद, एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, फिर इसके बाद जो ये वेट है कम से कम ग्राम्स में रखने हैं और फिर वेट्स को बढ़ाते जाने हैं आपको। जैसे बढ़ाते जाओगे तो वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ तक ये थ्रेड ब्रेक नहीं होता। जब ये थ्रेड ब्रेक हो जाएगा उस वेट को हमें क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, ऐसा वेट हमें नोट करना है जहाँ पर ये थ्रेड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, द वेट इंडिकेट्स, ये जो वेट होगा वो इंडिकेट करेगा द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, फाइबर की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, कि कितनी मजबूती है इस धागे की। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन, यही एक्टिविटी हमें अलग अलग तरह के फाइबर्स को लगा के करनी है। ठीक है, वूल का, पॉलिएस्टर का थ्रेड लेंगे, सिल्क का, नायलॉन का, ये सब तरह के थ्रेड लगा के हमें क्या करना है, सेम एक्टिविटीज़ को करना है। इसमें वूल को करेगा, पॉलिएस्टर, सिल्क और नायलॉन, तो इन सभी में ये जो ब्रेक होंगे ये सभी अलग अलग वेट पे ब्रेक होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किस थ्रेड की या फाइबर की क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, यानी इनमें डिफर इन स्ट्रेंथ, सभी फाइबर्स की स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा थ्रेड मजबूत होता है और कौन सा नहीं। अब एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी को। हम देखेंगे किस फाइबर में से बनने वाले जो क्लोथ्स है कौन सा ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कौन सा एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तो ये अभी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी लेते हैं इसके अंदर, तो देखते हैं क्या करते हैं इसके अंदर, हम किस एक्टिविटी से इसे समझा जाएगा देखते हैं। टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, हम 2 अलग अलग तरह के कपड़े लेते हैं सेम साइज के। ठीक है, सेम साइज के ले लेते हैं। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, इनमें से एक तो बना हो नेचुरल फाइबर का और दूसरा बना हो सिंथेटिक फाइबर का। 2 कपड़े लिए हमने सेम साइज के, एक नेचुरल फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कॉटन क्लॉथ है ना, और ये जो है ये क्या था, पॉलिएस्टर, तो ये सिंथेटिक फाइबर है। इन दोनों के हमने एक एक टुकड़े काट लिए, कपड़ों के, क्लोथ्स के एक एक पीस काट लिए सेम साइज के। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इन दोनों के नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर से बने, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक दो। अब इन क्लोथ्स को काट लिया। अगर आपको समझ में नहीं आए कि नेचुरल फाइबर कौन सा, सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे ये नेचुरल है, कॉटन है और ये पॉलिएस्टर है। फिर काटने के बाद क्या करते हैं हम,
सोक ए पीस इन डिफरेंट मग्स, इनको दो डिफरेंट मग लेते हैं सेम साइज के और इन क्लोथ्स को उसमें डाल देते हैं मग के अंदर और वाटर से उसे फिल कर देते हैं। नेचुरल फाइबर को भी हमने सेम ऐसे किया, ऐसे ही हमने सिंथेटिक फाइबर को एक मग में लिया, उसको भी वाटर से फिल कर दिया, फिल कर दिया, है ना। इस तरह से ये नेचुरल फाइबर आ गया और ये आपका सिंथेटिक फाइबर, और हमने इसको नाम दिया ए मग और बी मग। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट। अब हमने 5 मिनट तक तो इसे मग में रखा रहने दिया, उसके बाद इसे बाहर निकाल लिए, दोनों पीस को बाहर निकाल लिया, नेचुरल और सिंथेटिक को, ठीक है। एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स। इसके बाद हमने इन दोनों कपड़ों को सन में सुखाया, ठीक है। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों को हमने 5 मिनट तक सन में सुखाया। तो हमने देखा, क्या देखा, दिस शोज दैट सिंथेटिक फाइबर ड्राई क्विकली एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। तो हमने देखा जो नेचुरल फाइबर है उसे सूखने में समय ज़्यादा लग रहा है और सिंथेटिक फाइबर जो है वो काफ़ी जल्दी सूख गया, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाएगा इसमें कि कौन सा कपड़ा ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है। समझ में आ गया आपको। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर था ये जल्दी सूख जाता है कंपेरेटिव टू नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो हमने ये एक्टिविटी की और हमें ये समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। आपको डिफरेंस बताना है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। तो डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, आंसर इज थर्मोप्लास्टिक दीज आर द प्लास्टिक्स दैट इजीली गेट्स डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। ऐसे प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाते हैं हीट देने पर इजीली। फॉर एग्जाम्पल टॉयज, कार्स, ग्रिल्स, इन्हीं सब चीज़ को बनाने में यूज़ किया जाता है थर्मोसेटिंग का, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का। और एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी। अब थर्मोसेटिंग की बात करते हैं। दीज आर दोज विच वंस मोल्डेड कांट बी सॉफ्टन्ड ऑन हीट, जो एक बार ही यूज़ में लिया जाते हैं। दे आर यूज्ड इन, इनका यूज़ किया जाता है बनाने में यूटेंसिल्स, फ्लोर्स, टाइल्स एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट thermoplastic is poor conductor of electricity? Answer is, as you have seen that all electric wires are insulated with plastic and you have seen that those plastic cover do not cause any kind of electric shock when you touch it. Question number 3, write advantage of using plastic containers for storing food. Answer is, advantage are they do not react with food, they are strong and light, they are easy to handle and use. Question number 4, why mountaineers use nylon rope for climbing the mountains? Answer is, because nylon is high strength fiber so it do not break easily. तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चैनल।